क्या आपके पास बहन नहीं है? नहीं बहन, मेरे पास कोई बहन नहीं। तू तो बहन की बात करती है, मेरे पास तो मेरे सिवा कोई नहीं है। भैया मैं तो इस वक्त अनाथ हूँ बहन। चलो, आप ऐसी बात नहीं बोलते। आज से मैं तुम्हें धर्म का भाई मानती हूँ। अच्छा हम्म। ठीक है बहन, मैं वादा करता हूँ और ईश्वर की सौगंध खाता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें अपने धर्म की बहन समझूंगा। भैया बहन आज मैं अपने भाई के कलेऊ में राखी बांधूंगी। राखी? हाँ, मैं तो तुम्हें अपना धर्म का भाई मान ली हूँ। हाँ भैया। ठीक है बहन, ये तेरी खुशी है, मैं तुम्हारी खुशियों को कैसे खंडित कर सकता हूँ। चलिए आज मैं आज तोहरा में तोहरा में बसे ला परल राहो जहनवा हमारी बात तोहरा में बसे। बहन तुम्हारे ऊपर देखो इंद्र भी खुश हो गया है, बारिश होने लग गई। तोहरा में बसेला परनुमा को, तोहरा में बसेला परनुमा को जहनवा हमारी बात भैया। हेलो हेलो यार, बैठ जाओ, पानी न गिरे तक बात है, खटका है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भैया बैठ जाओ, पानी न गिरी, नमक नहीं ले बन गई है। एक्का दुक्का बूंदी आए रही आज, तुम्हारा घर नेरे है, तुम भाग गए, हम तो बड़ी दूर से आए हैं। बैठो, हम सब कहा बैठो यार, बैठ जाओ बैठ जाओ। जहनवा हमारी बात तोहरा में बसे ला परल राहो जहनवा हमारी बात आइए गलम्मा। क्यों? कहिए मालिक। मेरी बेटी कॉलेज गई लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। क्यों नहीं नंबरदार? हम उसके आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं बैठिए का इंतजार करते हैं। ठीक है। बेटी गंगा, क्या बात है? ये तुम्हारे साथ में कौन है? पापा कहो। आप ही नहीं जानना चाहते हैं? हाँ, हम यही जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ जो लड़का है कौन है? इनका संसार में कोई नहीं है पापा। क्या? मैं ये अपना धर्म का भाई मान ली हूँ। क्या तुमने अपना धर्म का भाई मान लिया है? हाँ। ये तो बहुत अच्छा किया बेटी, क्योंकि मेरे पास
कोई बेटा नहीं है, तुम्हारे पास कोई भाई नहीं है। मुझे बेटा मिल गया और तुझे तेरा भाई मिल गया। हाँ पापा, आइए भैया। इधर आ बेटा। मेरी लैली। लेकिन सबसे पहले ये बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आकाश है। आकाश। मेरी बेटी ने तुम्हें अपना धर्म का भाई मान लिया है और मैंने भी तुम्हें अपना बेटा मान लिया है। इसलिए आज से तुम यहीं पर रहोगे हमारी हवेली में। ठीक है पिताश्री। तुम दोनों बहन भाई साथ साथ कॉलेज जाया करोगे और जो भी पढ़ाई का खर्च है सब कुछ मैं झेलूंगा। अवश्य, हम अपनी बहन को अपने साथ ही लेकर के कॉलेज जाया करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बेटी गंगा, क्या बात है पापा? ले जाओ अपने भाई को कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो ना। हाँ, भैया को आज मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। बिल्कुल बनाओ, बिल्कुल बनाओ, क्योंकि गाजर का हलवा मुझे भी पसंद है। एकदम बिल्कुल सच। आइए पापा, अभी खाइए। ठीक है। आज आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों नहीं लमरदार? आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सिर्फ एक बेटी थी ये हो जाए और आज मुझे बेटा मिल गया है। वो तो है मालिक। आज मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं है, इसलिए चलो मेरे साथ जी। आज हम गांव की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं? और गांव की तरफ चलने से पहले हाँ मालिक। हमें चलना है जमींदार बलवंत सिंह की हवेली पर। अच्छा, उनसे अपनी बेटी का रिश्ता तय करना है। क्यों नहीं? आओ मेरे साथ। चलिए। ये क्या मास्टर? रामलाल, हाँ लम्बरदार। बेटा रंजीत सिंह को सुधर का नहीं। लम्बरदार, जब से आपकी ठकुराइन साहबा ने कसम खिला दिया, दारू शराब ब्रांडी बाजी सब ढील दिया लम्बरदार। अब पढ़ाई लिखाई का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन लगाता है। ठीक है। क्या बैठे? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज मैं हवेली पर पहुंच गया हूँ। अरे कोई है? अरे कौन हो? जमींदार साहब हैं हवेली में? क्यों नहीं? बैठे हैं जी बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। जमींदार से कहिए जी कि उनके पुराने दोस्त, जिगरी दोस्त जी ठाकुर राय बहादुर सिंह आए हुए हैं। क्यों नहीं अभी जा रहे हैं? बता के यार। ठीक है, बताइए। यानी आपके दोस्त, यानी पुराने वाले दोस्त, जिगरी दोस्त ठाकुर राय बहादुर सिंह आए हुए। हाँ लम्बरदार। क्यों नहीं लम्बरदार? क्यों नहीं लम्बरदार? आइएगा, हमारे मालिक आपको बुला रहे हैं। चलिए चलिए। दोस्तमन, राय बहादुर का प्रणाम स्वीकार करो। राम राम दोस्त।
आज अचानक ये बलवंत सिंह की याद कैसे आ गई? आप तो जानते हैं कि मैं जहां कहीं भी जाता हूं बगैर काम के तो जाता नहीं हूं, और फिर अपने दोस्त के पास आया हो तो कुछ काम जरूर होगा। एक बात कहूं तो आए बहुत रोज के बाद रे देख कर कुछ हमारा हुआ आशिकारा करो हाल अपना सभी आशिकारा करो हाल अपना सभी किसी एक से आना तुम्हारा हुआ। दोस्तन आप तो जानते हैं कि हमारी आपकी बहुत गहरी दोस्ती है। मैं सोचता हूं कि ये दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी, क्योंकि आपके पास एक बेटा है जिसका नाम ठाकुर रंजीत सिंह है, हाँ, और मेरे पास भी भगवान ने एक बेटी दिया है जिसका नाम गंगा है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, सुनिए ध्यान से। तो मैं दोस्त मन सुनिए बातें खाए, और मन में बड़ी अभिलाष है पूरे अरदास, मन में बड़ी और मन में बड़ी अभिलाष है पूरे अरदास। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी की रिश्ता आपके बेटे के साथ करूं। आपकी क्या राय है बहादुर सिंह? ये रिश्ता तो हम मंजूर करते हैं, लेकिन तुम तो अच्छे तरीके से जाते हो आजकल का जमाना से सोफो क्या है? क्या आजकल का जमाना बहुत बढ़ गया है। वो तो जानता हूं बढ़ गया है, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए राय बहादुर सिंह, अगर तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ जोड़ना चाहते हो तो जमाने के अनुसार तुम्हें दहेज में तो कुछ देना ही पड़ेगा। दहेज? अरे कौन सा ऐसा बात है जो अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहेगा? तो ठीक मेरे है दोस्त, आप जो कहो, जो भी मांगो आप दिल खोल कर मांगो दोस्त, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इकलौती बेटी है मेरी। राय बहादुर सिंह, कहिए। तो जमाने के अनुसार तुम्हें एक 4 पहिए की गाड़ी देना होगा। 4 पहिए की गाड़ी देना होगा 4 पहिए की गाड़ी, और एक सोने का चैन मेरे बेटे को देना होगा। सोने का चैन आपके बेटे के लिए, और नगद कैश तुम्हें 20 लाख रुपए देने होंगे। 20 लाख? वाह वाह दोस्त वाह! मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा दोस्त इतना लालची निकलेगा। अरे भाई, जमाने के अनुसार इतना नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? कोई बात नहीं, बेटी का रिश्ता तो करना ही है, लेकिन एक काम करिए, कुछ कम कर लीजिए ठाकुर साहब, बहुत ज्यादा है 20 लाख। तो ठीक है, 1-2 लाख हम कम कर देते हैं, और बाकी तो जेवर गहना वो तो देना ही पड़ेगा। वो तो सब हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए ठाकुर साहब, आप रिश्ता मंजूर करिए, मैं आपकी सारी मांगे पूरी करूंगा। तो ठीक है, कुछ भी करना पड़े मुझे, इकलौती बेटी है, सब कुछ उसी का तो है, उसके अलावा मेरे और है ही कौन। तो ठीक है, ये समझो कि ये रिश्ता पक्का हो गया। पक्का हो गया?
जी हाँ। रामलाल, अरे जाओ कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। खाने पीने का इंतजाम रहने दो। अरे राय बहादुर सिंह, आज हमारी शामसी बनने वाली है। दोस्तमन, अगर अपनी बेटी का रिश्ता आपके हमने कर दिया तो फिर खाने पीने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों? बेटी के घर हम भोजन कैसे करेंगे? यानी कि पुरानी परंपराओं को निभाते चले आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम दोस्त ही पुराने ख्यालात के हैं ना। तो ठीक है, एक काम करो, कोई पंडित बुलाकर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। रामलाल, देखो कोई पंडित हो तो बुला कर लाओ। जरा कुर्सी लेकर आओ। ठाकुर साहब, हम देखते हैं आपकी हवेली में हम आप खड़े रहते हैं, लेकिन ये नौकर साले कुर्सी पर बैठते हैं। आपने बढ़ा चढ़ा के रखा है। नहीं राय बहादुर सिंह, हमारे यहाँ मालिक और नौकर में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप हमारे ख्यालात के हैं। हाँ, एक बराबर सबको समझा जाता है। ठीक है। लम्बारदार, पंडित कोई मिला ही नहीं। पिताजी, मैंने श्रीमान जी को नहीं पहचाना। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह। कहना क्या चाहते हो? राय बहादुर सिंह, राय बहादुर सिंह, जरा आप तो कह रहे थे कि मेरी केवल एक ही बेटी है। ठाकुर साहब, मुंह बोला बेटा है, समझिए अपना ही बच्चा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आपके यहाँ रहता है? हमारे यहाँ रहता नहीं, समझ लीजिए हमारा ही बच्चा है। अच्छा अच्छा, अपना ही बच्चा है। बेटा का है? आपकी बहन का रिश्ता ठाकुर साहब के से रंजीत के साथ कर रहा हूँ। रंजीत सिंह के साथ? हाँ हाँ बहन गंगा का रिश्ता? हाँ हाँ, तुम्हारी बहन गंगा का रिश्ता। क्यों, कोई इतराज है? बाबूजी, ठीक है, अभी मैं जाओ, अभी जाओ, आपसे बाद में कुछ बात कहना करेंगे। चाहता हूँ। अभी जाओ, बाद में हम बात कर लेंगे। अभी नहीं, बाद में। क्यों? ठीक है बाबूजी, जैसे आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। ठीक है। अरे ठाकुर साहब, भी जो जहाँ पर हम दो बड़े हैं, बच्चों का वहाँ क्या काम है? हाँ, ये भी आपकी सोच अच्छी है। ठीक है। अच्छा, तो हम पंडित से मुहूर्त निकाल कर, ठीक है, आप पंडित से मुहूर्त निकाल कर मुझे भिजवा दीजिएगा। लेकिन एक चीज बताएं आप, मंजूर है, कुछ समझ में नहीं आता मेरा पिता, आपने ये
चाहता हूँ कि आपने इतनी जल्दी ऐसा फैसला क्यों ले लिया? बेटा आकाश, वो मेरी बेटी है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। जहाँ उसका रिश्ता मैं कर दूंगा वो ना नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारी बहन है। ठीक है बेटा, आपको नहीं मंजूर है, लेकिन हमें मंजूर है, और हमारी बात हमारी बेटी को मंजूर होगी। अरे बाबूजी, आपको मंजूर है तो आपकी खुशी में तो हमारी भी खुशी है। शाबाश शाबाश आकाश, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, हाँ, तो क्या कह रहे थे राज बहादुर? हम ये कह रहे थे कि दहेज आप शादी के बाद लेंगे या फिर शादी के पहले लेंगे? देखिए राज बहादुर, भाई दहेज तो शादी में ही दिया जाता है, शादी में ही दिया जाता है ना? क्यों नहीं? ठीक है, फिर हम चलते हैं, तैयारी करते हैं। चलें। हेलो हेलो, ये आ गए श्रीमान बेचूलाल, बेचूलाल योगी ग्राम मोहंगवा के रहने वाले, बेचूलाल योगी ग्राम मोहंगवा के रहने वाले, यानी सब लोगों के काम पर खुद होकर 10 रुपए का रहा पुरस्कार। धन्यवाद भैया। राय बहादुर सिंह की बेटी की शादी अपने बेटे के साथ हो रही है। जी नंबरदार। तो आज चलते हैं सबसे पहले पंडित के पास जी बाबू। और शादी का शुभ मुहूर्त निकाल कर क्यों नहीं, हम राय बहादुर सिंह को खबर करते हैं। जी जी बाबू। रिश्ता तो हमने मंजूर कर लिया, क्यों नहीं मालिक? और सारी तैयारी भी करना है, जी नंबरदार। क्योंकि दहेज में 20 लाख रुपया मांग लिया है ठाकुर साहब ने। और 4 पहिया की गाड़ी। 4 पहिया गाड़ी, सोने का चैन, जी। और हमें व्यवस्था भी करना है, क्यों नहीं नंबरदार? क्योंकि रुपए का बंदोबस्त बहुत जरूरी है, क्यों नहीं बाबू? और मेरे पास इतने रुपया है नहीं। जी नंबरदार, सोचना पड़ेगा। चलिए कहीं ना कहीं का खेत बेच देंगे साले को, क्यों नहीं बाबू? क्योंकि बेटी के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। क्यों नहीं नंबरदार, इतनी जगह पड़ी हुई है, बहुत है। क्यों नहीं बैठिए। हेलो हेलो, ये हमारे बड़े भैया राम स्वरूप जी की तरफ से मेला कमेटी को 50 रुपए का सहयोग, अतई गोसाई पूर्वक निवासी हैं, और साथ में हमारी पार्टी के लिए 10 रुपए इनाम, हमारी पार्टी को से धन्यवाद। बोलो बेटा, क्या बात है? मैंने कुछ सुना था। सबसे पहले ये बताओ, आप हो कौन, कहाँ से आ रहे हो? चाचा जी, मेरा नाम दीपक है। दीपक? लेकिन मैंने सुना था क्या सुना था? कि आपने अपनी बेटी का कहीं रिश्ता तय रखे हैं। हाँ हाँ, रिश्ता अपनी बेटी का हमने किया है, तय किया है रिश्ता, और हमारी बेटी के कॉलेज में ही पढ़ता है, उसका नाम ठाकुर रंजीत सिंह है। चाचा जी, मेरी बात को सुनिए। और शादी गंगा और शादी गंगा कर दो मेरे साथ।
शादी गंगा से गंगा की शादी तेरे साथ कर दूं और गंगा का नाम उतर के तुम्हारा लिया गंगा नाम उतर के तुम्हारा लिया मार घंटों से मैं उड़ा दूं तेरी जाते जादू यहाँ से और निकल जाए भी खाल हंटर से वरना उड़ा दूं तेरी और शर्मुड़ा तो खिला सके मुझे